वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको दो एग्ज़ाम को लेकर ही बनाया गया है, बीपीएससी टीआरई और आपको बिहार दरोगा। इसमें आपको दो पार्ट में क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कैसा होगा, पहले तो क्वेश्चन 2011 से जनगणना से संबंधित बिहार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो होंगे। उसके बाद बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट और इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट दोनों का इंक्लूड कर दिया गया इस क्वेश्चन में, इसी वीडियो में। और आपको ये 2021 का रिपोर्ट है, क्योंकि 2021 के बाद इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया नहीं है, और इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट या बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनगणना से तो पक्का दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देख कर जाएँ और यहाँ से आप 5 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। और ये आपका रिवीजन है, क्योंकि आप ज़रूर पढ़ लिए होंगे अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या पूछ रहा है, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की कुल जनसंख्या है वो कितना है, तो 10,40,99,452 कितना है, 10,40,99,452। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत में है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो कितना है, बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में स्थान कौन सा रखता है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है तीसरा स्थान रखता है। तो पहला और दूसरा कौन है, तो पहला यूपी है और दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा पे हम लोग ही हैं। ठीक है, जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो जो बिहार का शहरीकरण और ग्रामीण जो जनसंख्या का प्रतिशत है ये 2011 के हिसाब से है। तो याद रखिएगा, शहरीकरण 11.3 और वही ग्रामीण का बात करेगा तो ग्राम जनसंख्या है वो 88.7%। यानी बिहार के गांव की जो जनसंख्या है वो 88% गाँव में रहता है, और 11.3% जो जनसंख्या है वो आपको कहाँ रहता है, तो वो रहता है आपको टाउन में। लेकिन ये 2011 की जनगणना है। अभी जो बजट आया था 2022-23 वाला, उसमें बताया गया था कि जो बिहार का जो शहरीकरण का जनसंख्या प्रतिशत है वो बढ़कर हो गया है 16.3%। कितना, 16.3%। तो आप दोनों याद रखिए, अगर 2011 के जनगणना से पूछेगा तो 11.3, अगर पूछेगा कि 2022-23 के बजटीय के अनुसार तो याद रखिएगा 16.3 मार्क के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये है आपको 12वां हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में बात कर रहा है। किस क्रम में बात कर रहा है, तो अवरोही क्रम में बात कर रहा है, और सर्वाधिक जनसंख्या का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सबसे ज़्यादा पटना में, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में बताना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में बताना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे न्यूनतम देखो यहाँ पे शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, फिर अरवल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा जो वृद्धि किया है उसके बारे में पूछ रहा है, और ये किया था मधेपुरा। यानी 2001 से लेकर और 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि होता है, वो सबसे ज़्यादा बिहार में मधेपुरा किया था, लगभग 31% किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि का बात कर रहा है, न्यूनतम तो सबसे न्यूनतम अरवल किया था। कौन, अरवल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में। कितना है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछ रहा है। अब न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा होगा, सर्वाधिक तो गोपालगंज है, और न्यूनतम का बात करेगा तो मुंगेर हो जाएगा। कौन सा होगा, मुंगेर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात का बात कर रहा है, तो शिशु लिंगानुपात जो निकालता है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निकलता है, और इसमें सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात जो है वो किशनगंज का है। किसका है, किशनगंज का है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, किशनगंज। यहाँ पे न्यूनतम का बात कर रहा है, तो न्यूनतम का बात कर रहा है तो न्यूनतम वैशाली है। कौन है, वैशाली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बात कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला
तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है। किसका है? शिवहर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या, वो सर्वाधिक हो गया, और न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व वाला जिला है उसके बारे में पूछ रहा है। और न्यूनतम जो है बाबू वो है कैमूर। कौन है? कैमूर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछ रहा है, यानी सर्वाधिक मतलब पूरे बिहार का जो लिंगानुपात है वो पूछ रहा है। और कितना है? तो 918 है। कितना है? 918। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। ठीक। आगे दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात, वो लिंगानुपात जो था वो आपको एडल्ट पर निकाला गया था। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात जो निकाला जाएगा वो 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे के लिए। और बिहार का जो शिशु लिंगा अनुपात है वो ज़्यादा है। कितना है? तो 935 है। कितना है? 935। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 है। कितना है? 1106 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो है आपको रोहतास। किसका है? रोहतास का है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम का बात कर रहा है तो पूर्णिया। सबसे ज़्यादा साक्षरता रोहतास, सबसे कम तो पूर्णिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर पूछ रहा है। पूरा समग्र बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है, और पूरे भारत में सबसे कम है बिहार का साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा, उससे कम, यानी घटते क्रम में। तो कौन सा हो जाएगा बाबू? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता का बात करेगा तो 1 नंबर पे है रोहतास, 2 पे आपको कौन सा है? तो आपको 2 पे पटना है, और 3 पे कौन है? तो 3 पे भोजपुर है, जिसको आरा भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो पुरुष साक्षरता है वो पुरुष साक्षरता का बात कर रहा है, और जो बिहार का पुरुष साक्षरता है बाबू वो कितना है? तो वो आपको हो जाएगा 71.2% पुरुष साक्षरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्रमशः किस जिला में है? कहने का मतलब ये है कि जो सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला जो साक्षरता दर वाला जिला है वो किस जिला में है, ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा रोहतास का पुरुष भी है और महिला भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? तो जो बिहार का महिला साक्षरता दर है वो आपको 51.5%, यानी 51.5%। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष, यानी सबसे कम पुरुष एवं महिला साक्षरता वाला जिला पूछ रहा है, यानी कौन सा ऐसा बिहार का जिला है जहाँ सबसे कम पुरुष पढ़ा हुआ है और सबसे कम महिला, उसको बताना है। तो याद रखिएगा सबसे कम पुरुष वाला जिला हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया सबसे कम पुरुष साक्षरता और सहरसा सबसे कम महिला साक्षरता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामीण साक्षरता का बात कर रहा है, और ग्रामीण साक्षरता जो है वो 59.8%। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी साक्षरता दर, तो जो शहरी साक्षरता दर है वो ज़्यादा है, वो कितना है? 76.9%। कितना है? 76.9%। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको रोहतास है। कौन सा है? रोहतास। और ये जनगणना से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता का बात कर रहा है, और न्यूनतम जो है वो पूर्णिया है। ठीक है। अब जो यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है ये बिहार और भारत की आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लगभग आपको 50 कराया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वीडियो पर बने रहें और पूरा वीडियो देखें। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है कि बिहार वन रिपोर्ट जो आया था 2021 श्रृंखला का, वो कौन सा रिपोर्ट था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 17वां रिपोर्ट था। कौन था? 17वां रिपोर्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, तो ये हर 2 साल पर, कितना, प्रति 2 साल पर किया जाता है। यानी ये 2021 में आया है, तो इससे पहले 2019 में आया होगा। आना चाहिए 2023 में रिपोर्ट, लेकिन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़े के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा किसका किया गया है, रिसोर्ट सैट 2 का, किसका, रिसोर्ट सैट 2, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल वनावरण का बात कर रहा है, और बिहार का जो कुल वनावरण है बाबू वो कितना है, तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं कि 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में कितना वनावरण में वृद्धि दर्ज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और यहाँ वनावरण का बात कर रहा है, तो ये हुआ 75 किलोमीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे वनावरण का बात कर रहा है, और वनावरण जो है वो 7.84%, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत में जो वृद्धि दर्ज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और वृद्धि जो दर्ज किया गया 1.03%, कितना, 1.03%। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल घने वन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और कुल घने वन का क्षेत्रफल जो है वो बाबू है 333 यानी 333 किलोमीटर स्क्वायर है, कितना है, 333 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कुल घने वन का बात कर रहा है। वन जो है आपको 3 तरह से बांट दिया जाता है, एक खुला वन, एक मध्य रूप से घने वन, एक बहुत घने वन, ठीक है, तो ये बहुत घने वन का बात कर रहा है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्यम रूप से जो घने वन है वो है आपको 3286 किलोमीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन कितना है। अब यहाँ पे खुला वन का बात कर रहा है, और खुला वन बाबू कितना है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 3762 किलोमीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है कि 2019 में वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना 2021 में बिहार के किस प्रकार के वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा जो वृद्धि किसी में दर्ज नहीं किया गया है वो बहुत घना वन, यानी जो वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट होता है इसमें कोई वृद्धि नहीं दर्ज किया गया। यानी 2019 में भी बहुत घने वन जो थे वो 333 किलोमीटर स्क्वायर थे, और 2021 में भी इतने ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में हमको बताना है, तो देखिए पहले सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आपको कैमूर पे है, और कैमूर के बाद पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे दिया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नतम वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार, यानी सबसे कम का आप बात कर रहा है, तो सबसे कम जान जाइएगा शेखपुरा, उसके बाद अरवल, फिर जहानाबाद, यहाँ क्षेत्रफल का बात कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला पूछ रहा है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में कैमूर आ गया है, ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत, देखो यहाँ वहाँ क्षेत्रफल था, यहाँ प्रतिशत का बात कर रहा है, तो प्रतिशत सबसे कम प्रतिशत वनावरण वाला जिला का बात कर रहा है, और ये आपको शेखपुरा है। कौन है, शेखपुरा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि किया है उसके बारे में पूछ रहा है, और ये किया है बांका। कौन किया है, बांका किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 19 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण को नुकसान बिहार के किस जिला ने किया है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो किया है वो कैमूर किया है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कितने वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण है। देखो वन जो है 2 तरह से बांट दिया जाता है, एक वनावरण में, एक वृक्षावरण में। अब यहाँ वृक्षावरण से संबंधित क्वेश्चन है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आया था उसके अनुसार जो बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, वृक्ष का बात कर रहा है, ये कितने हैं ये बताना है हमको, और ये आपको
2341 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 2341 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये है आपको 2.48%। कितना है? 2.48%। अगला क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट के तुलना में 2021 में कुल कितना क्षेत्रफल पर वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज किया गया है? तो जो वृद्धि दर्ज किया गया है वो किया गया है 338 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं? तो किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं? वो है आपको पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है, यानी सबसे ज़्यादा खुला वन कौन सा जिला में है? ये क्वेश्चन है, तो ये कैमूर में है। कहाँ पे है? कैमूर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल, यानी वन और वृक्षावरण दोनों मिलाकर क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना है। तो जो वनावरण था वो कितना था बाबू? वो आपको ये दोनों मिलाकर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 9722 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9722 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वन जितना था और वृक्ष जितना था ये दोनों मिलाइएगा तो ये हो जाएगा 9722 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आपको बाबू है 10.32%। कितना है? 10.32। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण और वृक्षावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है? और वृद्धि दोनों मिला के पूछ रहा है, तो याद रखिएगा जो वृद्धि हुआ है दोनों मिला के वो हुआ है 413 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 की भारत की वन का क्षेत्रफल, यहाँ से भारत से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण पूछ रहा है कितना है क्षेत्रफल में। तो याद रखिएगा ये आपको कितना है? 7,13,789। कितना है? 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछ रहा है और ये आपको 21.71। यहाँ वनावरण का बात कर रहा है, इसमें वृक्षावरण नहीं जोड़ा गया, तो वनावरण खाली 21.71%। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वनावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है? और जो वृद्धि हुआ है वो 1540 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना 2021 के वनावरण में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है? और यहाँ पे वृद्धि का बात कर रहा है और जो वृद्धि दर्ज किया गया है वो 0.22%। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल, और यहाँ पे वृक्षावरण का बात कर रहा है और वृक्षावरण जो है वो कुल कितना है? तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वहाँ पे वनावरण जो था वो कितना था कुल भौगोलिक का? वो था आपको 21.71% और वृक्षावरण पूछ रहा है, तो जो वृक्षावरण है वो कितना प्रतिशत है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये है आपको 2.91%। कितना है? 2.91%। आगे है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत के वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है? और यहाँ पे वृक्षावरण का वृद्धि का बात कर रहा है और ये 721 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वनावरण और वृक्षावरण है? अब यहाँ दोनों मिला के पूछ रहा है कितने हैं, तो ये आपको कितने हैं बाबू? कितने क्षेत्रफल पर वनावरण और वृक्षावरण है ये पूछ रहा है। तो ये कितने हैं बाबू? 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वनावरण और वृक्षावरण है? अब यहाँ दोनों मिला के पूछ रहा है, तो जो वनावरण था वो था 21.71 और जो वृक्षावरण था वो था 2.91% और दोनों मिलाइएगा तो ये आपको लगभग हो जाएगा 34.62%। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट
2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा वनावरण मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? एमपी में है। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाला जिला, तो सबसे कम जो वन है बाबू वो आपको हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में सबसे कम वनावरण वाला जिला और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है? वनावरण प्रतिशत का बात कर रहा है और प्रतिशत सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य का बात कर रहा है और प्रतिशत सर्वाधिक का बात कर रहा है, तो ये मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम। आगे क्वेश्चन है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य का बात कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि किया था बाबू वो आंध्र प्रदेश किया था। कौन किया था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है? तो नुकसान सबसे ज़्यादा जो किया है वो अरुणाचल प्रदेश किया है। कौन किया? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन, ठीक है, तो बहुत घने वन का बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ है बाबू? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुला वन है? खुला वन सबसे ज़्यादा बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खुला वन और सबसे ज़्यादा घना वन वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल मैंग्रोव वन, अब यहाँ पे मैंग्रोव वन का बात कर रहा है, और मैंग्रोव वन जो है वो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है कुल भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये बहुत कम है और ये है 0.15%। कितना है? 0.15। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में मैंग्रोव वन पिछले रिपोर्ट की तुलना यानी 2019 की तुलना में जो वृद्धि हुआ है वो पूछ रहा है, और ये वृद्धि हुआ है 17 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 17 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वृद्धि किस राज्य ने किया है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो किया है वो उड़ीसा किया है। कुल जो 2019 से लेकर 21 में जो मैंग्रोव वन में वृद्धि हुआ था वो 17 किलोमीटर स्क्वायर हुआ था। ठीक है। उसमें से 8 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि तो अकेले उड़ीसा किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? तो जो कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है वो आपको कितना है बाबू? वो आपको है 7204 मिलियन टन। कितना? 7204 मिलियन टन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि देश में बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल का फैलाव जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है। जो बाघ अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। ये बात सही है। कह रहा है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इसी का है, और ये आपको तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आगे कह रहा है कि प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व है। कौन है? पक्के टाइगर रिजर्व। ये भी बात सही है, तीनों कथन सही दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि हुआ है? यानी 2019 की रिपोर्ट की तुलना में जो 2021 में वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है? तो ये हुआ था 79.4 मिलियन टन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।